मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। पटना साहिब हरमंदिर गुरुद्वारा में हम इस वक्त मौजूद हैं और प्रकाश पर्व की पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही है। तो जगत के तमाशे के साथ साथ प्रकाश पर्व की तैयारियों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए हमारे साथ और प्रवेश करते हैं पटना हरमंदिर तख्त श्री गुरुद्वारा साहिब जी महाराज के पास चलते हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से आए हैं। अच्छा, कहाँ आए हैं? पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान थे। दर्शन किए, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में आपको क्या पता है, कुछ हमें भी बताएं। गुरु जी महिमा के बारे गुरु जी ने सारा सर्वंस दान करता कौम वास्ते, सिख कौम वास्ते। आइए कुछ और लोग हैं, इनकी भी बातचीत करते हैं। आप आए, गुरु महाराज के दर्शन हुए, कैसा अनुभव किया? बहुत वधिया सर, पहली बार दर्शन कर रहे हैं यहाँ पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। बहुत वधिया। क्या आपको यहाँ लेकर आती है, वो कौन सी आस्था है, कौन सी ताकत है जो यहाँ तक के दर्शन के लिए? धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10वें गुरु सन, उन्होंने जहाँ जन्म स्थान है, उसी करके यहाँ आते हैं। हाँ जी। चलिए, तो कुछ और श्रद्धालु हमारे बीच हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। आप कहाँ आए हैं, क्या हुआ है यहाँ? जी, मैं यहाँ पटना पढ़ने के लिए आई थी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ आके थोड़ा शांति महसूस होता है, तो आ जाती हूँ कभी कभी। आप क्या कहेंगे? मैं पूर्णिया से हूँ और यहाँ पे आके मतलब एक मन की शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। मतलब एक शांति की अनुभूति होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अंदर आके बस शांति मिलती है आपको बहुत अच्छे से। आइए कुछ और लोग हैं, गुरु के दर्शन के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या महसूस? लोग पटना से ही हैं, लेकिन हम तो बराबर आते रहते हैं और इतना अच्छा लगता है ना कि मन शांत जो कहा जाता है ना, वो ये जगह में हमको मिल जाता है। इसलिए समय निकाल के इतना लॉन्ग मने डिस्टेंस होते हुए भी रश जगह में भी हम लोग यहाँ पर आके गुरु का दर्शन कर लेते हैं। मतलब दरवाजे से अंदर आते हैं तो दूसरी दुनिया में ही आ जाते हैं। एकदम एकदम। और कितना जन को बताते भी है, बाप रे, हम लोग का पटना का जो गुरुद्वारा है वहाँ तो जो टच नहीं किया वो समझ जाइए। मन की शांति जो होती है ना यहाँ पर, यहाँ के लोग, और विशेष लंगर जो इतने लोगों को निस्वार्थ खिलाते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़े अंदर से इतना खुशी होता है ना कि इतने भीड़ को देख कितना आनंद से वो लोग सब खिलाते हैं। वो सबसे बड़ा एक माने अंदर का जो स्पिरिचुअल ये होता है ना, वो यहाँ झलकता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू। तो देखिए, गुरु की महिमा ही यही है, बाहर के कोलाहल को शांत कर अंदर की शांति से रूबरू कराते हैं। वो गुरु हैं और गुरु की महिमा दुनिया भर से यहाँ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि प्रकाश पर्व की विशेष तैयारी चल रही है, इसलिए चहल पहल भी बढ़ी हुई है। तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और क्यों आए हैं, कैसा महसूस किया यहाँ आकर, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हर तरफ सफ़ेद और इस सफ़ेद शांत रंग को और भी आकर्षक बना रही है प्रकाश पर्व को लेकर की गई तैयारियां। आप एक बार चारों तरफ मेरे देखिए, किस तरह से प्रकाश पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनज़र हर तरफ फूलों की क्यारियां सजी हुई है और हर खिला हुआ फूल जीवन में उल्लास का संकेत दे रहा है। और चारों तरफ इतने बड़े कैंपस में आप अभी हलचल कम देख रहे हैं, क्योंकि हम समय निकालकर इस पूरे गुरुद्वारा परिसर से आपको रूबरू कराने की कोशिश में यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ अमूमन काफ़ी भीड़ रहती है और प्रकाश पर्व के अवसर पर तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूरे दिन आते जाते रहेंगे। तो उसका ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये परिसर किस तरह से सज धज कर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, वो हमने आपको दिखाया। और जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग तरह के, आवासीय सुविधा से लेकर विश्राम स्थल तक, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। और साथ ही गुरुद्वारा को भी भव्य तरीके से सजाने की तैयारी चल रही है, लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आइए कुछ और श्रद्धालुओं से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। माता जी, कहाँ आए हैं, क्या सुन के आए हैं? हाँ, ये सुने हैं कि गुरुद्वारा बहुत अच्छा है। हाँ, तो गुरुद्वारा में बहुत अच्छे लगते हैं, घूमने में भी अच्छा लगता है। मेरी नतनी गुरुद्वारे के स्कूल में पढ़ती है, दिल्ली में,
ये किया है। दृष्टि इधर आओ, पढ़ती है, बताओ स्कूल के नाम। दशमेश पब्लिक स्कूल, अच्छा, यहाँ कहाँ आए हैं? गुरुद्वारा पटना साहिब जी। कैसा लगा? बहुत मजा आया यहाँ पर। अच्छा लगा। हाँ, तो देखिए, छोटे बच्चों में भी उत्साह है और गुरु कृपा प्राप्त करने की सबकी ख्वाहिश होती है। तो आइए कुछ और यहाँ किस तरह की तैयारी चल रही है, यहाँ की महिमा के बारे में यहाँ के एक सेवादार हैं। आप अपना परिचय दे दें हमें पहले। जी, मेरा नाम बादल है और सेवा तो अच्छी चल रही है, काफ़ी संगत भी आ रहे हैं सही से, बहुत अच्छे संगत है और धूमधाम से भी हो रहा है। तो बस यही कहूँगा, अच्छा सा हो रहा है गुरु प्रकाश। और प्रकाश पर्व को लेकर कोई विशेष तैयारी तो फिलहाल अभी नहीं है, उतनी तैयारी तो अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि संगत भी आने वाले हैं। कभी अभी संगत आएंगे फिर तैयारी स्टार्ट है, अभी हमसे होगी ये। और क्या महिमा है यहाँ की, जो लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। महिमा वही है, उनकी माया है ऊपर वाले की, जो बुलाते हैं। अब जिनको बुलाना होता है वो तो आएंगे खुद ही, ऊपर वाले बुलाते हैं सबको। तो हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय पहले हमें दे दें। कहाँ से? वाहिगुरू जी का खालसा। बाबा जीवन सिंह रेटियां की फौज, बाबा बलकार सिंह सोढ़ी, बाबा मेजर सिंह जी उनके 96 करोड़िया। कहाँ आए हैं, क्या महिमा सुन के आए हैं? ये महीना ये पूरा चलता पाया जे, ते गाँव आना माघ। वाहिगुरू जी। और यहाँ आके कैसा लगा? ये गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने दा छोटे बाल नीला दा उन्होंने गुरुद्वारा कंगन घर। बिल्कुल, देखिए, गुरु कृपा होती है तो आदमी भवसागर पर कर जाता है और कुछ वैसे ही यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को महसूस हो रहा है। तो वाहेगुरु जी दा खालसा और वाहेगुरु जी दी फतेह है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही संदेश है, यही इशारा कि गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु की कृपा के बिना कोई भवसागर पार नहीं होता। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जी हाँ, हमारे इस खास पेशकश में कशिश न्यूज़ के माध्यम से पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी गुरुद्वारा से हम आपको ये विशेष कार्यक्रम दिखा रहे हैं और हमारा मकसद कि किस तरह से प्रकाश पर्व की जोर शोर से तैयारी चल रही है, लोगों में उत्साह है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनकी क्या यहाँ अनुभूति रही है, क्या सुनकर वो यहाँ पहुँचे हैं, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा होगी और आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक और परिवार यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, वो भी हमारे साथ है। थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं और इनका अनुभव आप तक पहुँचाते हैं। अपना परिचय दे, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला। कहाँ आए हैं? पटना है, गुरुद्वारा दर्शन हुए? जी हाँ, बहुत अच्छी से दर्शन हुए हैं और जो है यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था भी है, लंगर की भी व्यवस्था है। हमने लंगर भी खाया है और प्रसाद भी, यहाँ घी का जो हलवा बनता है वो भी प्रसाद खाए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, यहाँ घूम करके बहुत ही अच्छा लगा। आइए, आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग आए हुए थे मधुबनी से और यहाँ गुरुद्वारा घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए तो बहुत पर्यटन स्थल है, बट यहाँ पे जो गुरुद्वारा का जो रंग रूप है, लगता है जैसे स्वर्ग यहाँ पे विराजमान है। एकदम चारों तरफ एकदम चांदनी वादी जैसे लगती है, एकदम उजला उजला पूरा एकदम। यहाँ जितनी भी सुविधा है, साफ सफाई, हर चीज़ का ख्याल सब लोगों ने रखा है और जो भी चीज़ यहाँ पे है बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है सर यहाँ का। आप क्या कहेंगे? मैं भी बिहार से आया, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का साफ सफाई, यहाँ का हम लोग प्रसाद भी ग्रहण किए हैं, सब कुछ भोजन भी ग्रहण किए हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोग भी कुछ कहेंगे? कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। चलिए, तो इनके चेहरे पे जो खुशी है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ घूमकर इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। एक और परिवार है हमारे साथ और इनसे भी हम बातचीत करेंगे और थोड़ी इनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें, कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਮੌੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌੜ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਉਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ। बिल्कुल, आप भी कुछ कहेंगे? गुरु महिमा के बारे में ही कुछ कह दीजिए। हमारे गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गुरु घर आके। हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारे बहुत प्यार करते हैं हमें गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है हमें जब गुरु घर आते हैं। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या सुन के, क्या महिमा सुन के यहाँ हैं, क्या आस्था है इस जगह से? हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है बाबा जी का, इस करके ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। आप भी कुछ कहेंगे? वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। बस चलिए, तो एक बार साथ में गुरु का जयकारा लगा दीजिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो देखिए गुरु का जयकारा, और वाकई ये कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दिए बताओ। तो वो गुरु जो साक्षात्कार हमारा करते हैं गोविंद से, और इसलिए गुरु की ये महिमा है, और गुरु की महिमा अपरंपार है, कितना भी बखान करें कम ही पड़ेगा। प्रकाश पर्व से पहले गुरुद्वारा किस तरह से जत्थेदारों के लिए, भक्तों के लिए तैयार हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये देखिए फाइनल टच दिया जा रहा है, गुरुद्वारे के अलग अलग कोनों का रंग रोगन, उसकी साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। और जब प्रकाश पर्व को लेकर यहाँ दुनिया भर से सिख श्रद्धालु, सिख धर्मावलंबी पहुंचेंगे, तो उन्हें इसकी भव्यता और दिव्यता का आभास होगा। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय पहले दीजिए एक बार। मेरा नाम है सरदार ज्वाला सिंह जी, नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। थाना हरनौद है, जिला नालंदा है, पिंड मेरा तेलमर ग्राम। कहाँ आए हैं, क्या महिमा सुन के आए हैं? महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की अपार महिमा सुन के मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ और आता रहूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जाड़ा के दिनों में तो और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप भी कुछ कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम लोग यहाँ कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पटने साहब का है। यहाँ आते होंगे तो अलग अलग जगह से लोग पहुँचते रहते हैं? बहुत विदेश से, पूरा ऑल इंडिया, बिहार से, विदेश से, सगरों से आते हैं, आते रहते हैं। और आप तो यहाँ रोज ही आते होंगे? जो रोज यहीं ड्यूटी करते हैं, रहते हैं। यहाँ सेवादार हैं आप, कैसा महसूस होता है सेवा करके? और लोगों बहुत अच्छा महसूस होता है गुरु घर में सेवा करने से। चलिए, तो कुछ और श्रद्धालु निकल रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए गुरुद्वारा साहब के रंग रोगन के बाद किस तरह से इसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। सफेद चमकीली परत, और उस पे रंग रोगन के बाद और भी चमक, सब कुछ उज्जवल, एक चांदनी सा खिला हुआ हो जैसे, वैसी अनुभूति होती है। और ये स्वच्छता, ये उज्ज्वलता, ये चांदनी सा प्रकाश शीतलता का आभास कराता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु खुद को शांत महसूस करते हैं, और यहाँ आने के बाद अद्भुत शांति की अनुभूति की बात बताते सुने जा सकते हैं। हम पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारे में हैं और तैयारियों के बारे में दिखा रहे हैं प्रकाश पर्व को लेकर। तो आप अंदर देखिए, चूंकि अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए जो यहाँ छत पर बहुत ही आकर्षक और सुंदर झालर है, उसे उतारा गया है प्रकाश पर्व को लेकर। यहाँ तैयारी चल रही है, साफ सफाई इसकी की जा रही है, और इसे फिर से ऊपर साफ सफाई के बाद लगाया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अंदर श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं। तो आइए कुछ और श्रद्धालुओं से हम बातचीत करेंगे। चलिए, तो मत्था टेक लिया, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, और अब बारी प्रसाद की है। तो आइए, यहाँ प्रसाद काउंटर है, और गुरुद्वारे के प्रसाद की भी विशेष महिमा रहती है। प्रसाद का स्वाद क्या कहें, अद्भुत और अमृत तुल्य स्वाद प्रसाद का होता है। तो प्रसाद के स्वाद की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है।
यहाँ एक सेवादार हैं जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं। बाबा जी, ये प्रसाद, इसकी विशेष महिमा कही जाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद। और यहाँ दर्शन के लिए जो लोग आते हैं वो सब आपसे होकर जाते होंगे। कहाँ से किस तरह के लोग आते हैं? तरह तरह के लोग आते हैं? बहुत तरह तरह के आदमी आते हैं, बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। अब प्रसाद ले जाते हैं, कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद बोलते हैं हम लोग। कड़ा प्रसाद है, सूखा ले जाने वास्ते पीनी प्रसाद है। ये जो प्रसाद बनता है इसमें 1 किलो सूजी है, 1 किलो घी है और 1 किलो चीनी है। उसी हिसाब से पानी पड़ता है और तभी कड़ा प्रसाद तैयार होता है। चलिए, तो प्रसाद के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। आइए प्रसाद ग्रहण भी कर लेते हैं। तो आइए, कुछ और श्रद्धालु हैं हमारे साथ, दर्शन करके आए हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ से हैं, अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम रजत है और मैं देहरादून से हूँ और मेरे इन लॉज पटना के ही हैं। और जब भी हम पटना आते हैं तो पटना साहिब के बिना तो जाना इट्स इनकम्प्लीट, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम यहाँ पे आके यहाँ की ब्लेसिंग्स लेके जाएं। तो बस वही ब्लेसिंग्स लेने आए थे। मतलब आप लोकल हैं यहाँ की? हाँ जी, मैं यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ है। तो यहाँ तो अक्सर आना जाना होता होगा? हाँ जी, जब छोटे थे तो वीकेंड के वीकेंड, क्योंकि छुट्टी होती थी स्कूल की, तो संडे के संडे आना होता था। मेरी नानी भी आती थी, तो इट्स बीन अ ट्रेडिशन कि हम यहाँ आते रहे। तो ये यहाँ पे थे, तो इसलिए भी लाइक आज चलते हैं और अगले जनरेशन को साथ लेकर। एग्जैक्टली, इसको भी चलना है ना कि ये ब्लेसिंग ज़रूरी है। तो उसका न्यू ईयर पे तो बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए हम न्यू ईयर के बाद जो सैटरडे था तो उसको आशीर्वाद दिलवाने लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। गुरु की कृपा सब प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की महिमा से सब अवगत हैं। कुछ और लोग दर्शन करके आए हैं, कुछ युवा हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, युवाओं की एक पलटन है और इन्होंने बताया है कि ये विदेश से आए हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय ऑडियंस। Hi everyone, I'm Raghav. I'm 22 years old and I study computer science in America. So how come you are here? So my friend, he lives in Patna. He studies with me, and he has invited me over to Patna to see, Bihar, Jharkhand. He's taken me around. I've never been before, so it's been very exciting. Today is my last day in Patna, and my friend here, he's Punjabi. He's Sikh, so he wanted to come see Patna Sahib. So we're very excited to be here. And what has he told you about this certain place? He said it's like a very important, landmark for people who follow this religion. And there are only like very few centers like this, and this is one very important center. So he said it's very important that we come and visit this place and, pray and, worship. That's what he has told me. Yeah. तो ये उनके मित्र हैं जिन्होंने इस गुरुद्वारे से और गुरु की महिमा से एक विदेशी मित्र को परिचित कराया है। और जितना उनसे हमें जानकारी मिली है, ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया होगा। आप यहाँ के हैं, यहाँ की महिमा के बारे में जान रहे हैं और अब विदेश में लोग हैं, उन्हें भी गुरु की महिमा से अवगत करा रहे हैं। तो आप तो गुरु का ही काम कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू जी। मैं एक्चुअली बैंगलोर से हूँ। जो ये जगह है, ये इधर गुरु गोबिंद सिंह जी पैदा हुए थे और मेरी मम्मी जो है वो सिख हैं, इसलिए मैं आना चाहता था एक बार। पटना साहिब एक बहुत इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा और एक बार तो बनता है लाइफ में देखने के लिए। तो इसलिए मेरे दोनों दोस्त हैं, ये इधर पटना में रहता है, इसलिए हम इसे मिलने आए थे और हम वापस आज रात ही जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये अपने परंपरा और पहचान के प्रति आस्था है जो लोगों को दूर दूर से यहाँ पटना साहिब खींच लाते हैं। और पटना के ये निवासी हैं। आपका परिचय जानना। मैं श्रेयसदत्त मिश्रा हुआ। मैं कॉलेज में लोगों के साथ पढ़ता हूँ, ब्राउन यूनिवर्सिटी USA में। और बिहार जब लोग नाम सुनते हैं तो उन लोगों के दिमाग में क्राइम आता है और क्या क्या अन्य चीज़ें आती हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पे ये नहीं है। तो मुझे मन था दिखाना, ये पटना साहिब है यहाँ पे। मैं बोध गया भी लेके गया इन लोगों को, उसके बाद हम लोग धनबाद झारखंड गए थे माइंस देखने के लिए। तो इन लोग का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। अब बिहार सोच के लोग के दिमाग में क्राइम नहीं आता है, उसके दिमाग में पटना साहिब आएगा, बोध गया जैसी जगह आएगी, नालंदा आएगा, राजगीर आएगा। तो यही मेरा उद्देश्य था और मेरे ख्याल से कुछ हद तक हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि बिहार का एक जो ओपिनियन है वो चेंज हो लोगों के बीच में। तो देखिए, हमारे साथ 3 लोग हमारे पीछे मौजूद हैं और तीनों एक जगह पर खड़े हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि तीनों के देखने का नजरिया अलग है।
ये पटना के रहने वाले हैं, इन्होंने इसे टूरिज्म स्पॉट के तौर पर देखा। इनके घर में सिख परंपरा की पहुंच है, तो इन्होंने अपनी परंपरा को पहचानने और उसे जीने, उसे जीवंत होने देखने के लिए यहाँ गुरु के दरबार में मत्था टेकने आए। और ये विदेश में रहते हैं तो यहाँ से भारतीय परंपरा से परिचित होने के लिए पहुंचे हैं। और एक जगह पर किस तरह से अलग अलग नजरिया है, ये गुरु कृपा है, गुरु की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे, तो कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। हम इस कार्यक्रम में आपको प्रकाश पर्व को लेकर किस तरह की तैयारी है वो अवगत करा रहे हैं। गुरु के दर्शन कर लिए, प्रसाद चख लिया, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और चलिए अब कुछ और लोग आ रहे हैं। आप अपना परिचय दें और कहाँ से आए हैं, कहाँ आए हैं? मैं हरप्रीत सिंह हूँ, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पे तख्त श्री पटना साहिब के दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब आ रहा है। इस मारे अब संगत आना चालू हो रही है और बहुत अच्छा नज़ारा लगा। मैं पहली बार आया हूँ, मेरी माता जी भी आई हैं, पहली बार आई हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लगा यहाँ का और गुरु घर का प्रसाद ग्रहण किया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप भी कुछ कहेंगे माँ जी? चलिए, ये बच्चे कहेंगे, आप कहेंगे? आइए आइए आइए। चल रहा कैमरा, आपकी फोटो आएगी टीवी। कैसा लगा आपको? कहना अच्छा लगा। अच्छा लगा? चलिए, तो देखिए पूरा परिवार, आप भी कहेंगे? जी कहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम पहली बार पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से आए हैं माँ जी? बरेली से आए हैं जी। तो देखिए उत्तर प्रदेश से ये परिवार आए हैं, तो अलग अलग जगहों से, पंजाब से, देहरादून से, यूएसए से भी लोग यहाँ हमको मिल गए हैं। इस आधे घंटे के दौरान ही आधी दुनिया से हम यहाँ गुरु की कृपा से गुरु के घर में मुलाकात कर पाए, उनकी भावनाओं को आप तक पहुँचा पाए हैं। ऐसे ही कशिश न्यूज़ पर हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़। सहयोगी राजू के साथ दीपक कुमार, पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना।